press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर अनम शेख को, जो कि स्पेशल इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी भारत और चीन के बॉर्डर पे जो हो रहा है उसके बारे में, बल्कि बात करेंगे भारत के अनमोल रतन यानी प्रधानमंत्री मोदी, एस जयशंकर साहब और अजीत डोभाल साहब के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वाली खूबसूरत लड़की हमारे साथ मौजूद है, गर्ल, लड़की, औरत, जो भी कह दो भाई। तो सब कुछ मिला मिलू के हमारे साथ वन एंड ओनली नाज़िया इलाही खान मौजूद हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमेशा हमें टाइम देते। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। अब तुमने अनम मुझे खूबसूरत कहा है और लड़की कह दिया है। हाँ। भारत के मुसलमान ना और राहुल गांधी के सपोर्टर हिंदू तुमको पकड़ पकड़ करके गाली देंगे, क्योंकि भारत में 2-4 हिंदू हैं और सारे के सारे मतलब 90% मुस्लिम है, जो मुझे कहते हैं कि मैं 52 साल की बुढ़िया हूँ। मेरी उम्र 52 इयर्स है। अच्छा, ऐसा मैं नहीं मानती तो ये सारी बकवास है, मैं नहीं मानती, क्योंकि जब हमारा स्टार्टिंग में इंटरव्यू था ना, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि आप मैरिड हैं और आपका माशाल्लाह से एक बेटा भी है और वो भी इतना मतलब बड़ा है। मैं समझती थी कि अनमैरिड है, मतलब आपके फेस से इतनी एज हो तो हल्का हल्का यहाँ पे पता चलने लग जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला, आपने बताया तो मुझे पता चला। तो ये सारी तो बकवास है कि आप लगती हैं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल नहीं लगती, जवान लगती है एकदम। सच में। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं मैम। टॉपिक जो है वो है बहुत 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 इंटरेस्टिंग, क्योंकि 20 साल के बाद ऐसा देखने को मिला है और वो भी चाइना से रिलेटेड खबर है। तो भाई बहुत बढ़िया तो होगी। तो खबर ये है कि चाइना के PLA ने LAC से अपनी 4 जगह, इंपॉर्टेंट जगह जहां से अपनी चाइना ने आर्मी हटा दी है, और 20 सालों के बाद ये हुआ है। उसके अलावा अब इनके फॉरेन मिनिस्टर, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहां से खबर आ रही है और डॉक्टर एस जयशंकर ने भी ये बयान दिया है कि 75% जो डिसएंगेजमेंट थी चाइना और इंडिया के बीच लद्दाख वगैरह को लेके या जिस भी मसले पे, वो हल की तरफ आ गई है। 75%। क्या वजूहात है मैम कि चाइना जो है वो क्या इंडियन आर्मी से डर गया, क्या इंडियन इकोनॉमी से डर गया, या इंडियन पॉपुलेशन से डर गया, जो आज 20 सालों के बाद 4 जगहों से उसने अपनी आर्मी हटा दी? क्या आपको लगता है? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है और पूरी दुनिया इस बात को मानने को तैयार है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमको प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं, वो भारत के लिए और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक ब्लेसिंग है। जो भारतीय पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और वो विदेश जाया करते थे, वहां पर जो बेइज्जती, जो इंसल्ट होता था, वो हमें बर्दाश्त नहीं होता था, हमें बुरा लगता था, लेकिन हम कहीं ना कहीं खामोश हो जाते थे, मायूस हो जाते थे कि सरकार ही अब ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। इवन जब बायलैटरल मीटिंग्स होती थी, जब एक समिट होता था, जब एक कॉन्क्लेव होता था, जब यूएन का एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा सेमिनार्स होता था, इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के लोग बैठ करके बात करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, तब भी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को हम बहुत पीछे देखते थे। जो अभी शहबाज शरीफ को हम और पाकिस्तान के वजीर आजम को देखते हैं, उसी तरीके से हम मनमोहन सिंह जी को बहुत पीछे की तरफ देखते थे। लेकिन जैसे ही इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हुए, उन्होंने देश की जनता को और पूरी दुनिया को ये बताया कि देश की जनता भी बहुत इंटेलिजेंट थी, देश की जनता भी बहुत क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी रखती थी। ये देश सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी, बस सिर्फ सही से इस देश को निखारा नहीं जा रहा था। इस देश में पहले भी लाखों करोड़ों साइंटिस्ट थे, लेकिन दुनिया जानती ही नहीं थी कि भाई भारत में हर साल लाखों साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं, ये दुनिया नहीं जानती थी। पर जब मोदी जी आए तो इसरो के माध्यम से पूरी दुनिया को पता चला कि हमारे देश के साइंटिस्ट सिर्फ ऐसे नहीं है कि साइंटिस्ट हैं, भाई चांद पे झंडा लहराते हैं और ऐसे ऐसे
गैजेट्स बनाते हैं जो सूरज पे भी चले जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से उन सारी इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट को मोदी जी ने निखारा। और मैंने हमेशा कहा है आपको अनम, और सब सारे चैनल्स पे कहा है कि अजित डोवल जी और डॉक्टर एस जयशंकर को मैं हमेशा अपना अपना जेम्स बॉन्ड समझती हूँ। जैसे एक बच्चा होता है ना, तो उसका कोई ना कोई सुपर हीरो होता है, वैसे ही मेरी लाइफ में मेरे मेरे दिमाग में इस देश का सुपर हीरो मेरे लिए अजित डोवल जी हैं और डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है। अब आती है बात कि चाइना की दिशा और दशा दोनों खराब हो रही है, बिल्कुल हो रही है। चाइना देखिए पाकिस्तान का आका है, पर चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को टेररिज्म करवाने के लिए यूज किया है। और क्योंकि मुसलमानों की हरकत है कि उनको बुरा काम दो तो उनको बहुत अच्छा लगता है और इजी मनी कमाने में उनको बहुत मजा आता है। उधर जाओ, रेप कर दो, ये पैसे लो, तुमको रेप करना है, वो कर देगा। पर तुम अगर मुसलमानों को आप पैसा दो और कहो कि तुमको साइंटिस्ट बनना है, वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसको बनने में मेहनत लगेगी और उसमें कोई मजा नहीं है। हम जब पढ़ते हैं हमें मजा आता है, हम उसमें और डीप डाउन जाते हैं। पर हम आपके देश में 100% मुस्लिम जो है वो अश्लीलता में ज्यादा मजा ढूंढते हैं। इवन क्लिरिक और मौलाना भी मस्जिदों के अंदर रेप करते हैं। और हमारे यहाँ 90% मुस्लिम पुरुष जो है उनका प्रॉब्लम है कि उनसे भगदड़ मचवा दो, उनसे जिहाद का नारा लगवा दो, उनसे रेप करवा दो, उनसे लब जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, गला रेतो जिहाद, गाली जिहाद, गलो जिहाद, छुरी मारो जिहाद करवाओ। उनको बहुत मजा आता है और इजी मनी वो इनकम करते रहते हैं, मजारी बाबा बन जाते हैं और उसके बाद फिर ये सब क्रिमिनल और जिहादी हरकतों में। लेकिन तो चाइना ने पाकिस्तान को इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जब चाइना को लगा कि उसका इकोनॉमिकल ग्राफ अब खराब हो रहा है, चाइना को जब समझ में आ गया कि उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, चाइना को जब समझ में आ गया कि उसकी बड़ी बड़ी कंपनीज जो चाइना के गवर्नमेंट की बैकबोन हुआ करती थी वो बैंकरप्ट हो रही है और दुनिया की पुलिस उसको ढूंढ रही है, चाइना को जब समझ में आया कि भारत का डिफेंस उससे कहीं ज्यादा वास्ट और एनहांस हो चुका है, चाइना को जब समझ में आया कि एक देश का, भारत देश का प्रधानमंत्री ड्यूरिंग वॉर रशिया और यूक्रेन दोनों जगह जाता है और दोनों के प्रेसिडेंट से बात करता है और दोनों उसकी बात मानते हैं, और फिर इटली की मेलोनी जी कहती हैं कि अगर कोई इस वॉर को रुकवा सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, इसके अलावा कोई नहीं रुकवा सकता है। सर उठा करके मेरे देश के प्रधानमंत्री ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट वो रशिया और यूक्रेन दोनों देश में जाते हैं और दोनों से बातें करते हैं और दोनों प्रेसिडेंट उनको सर मत्थे बिठाता है और उनकी बातों को सुनता है, ठीक है। तो अब चाइना को यह फील हो चुका है कि भैया ऐसे ही पाकिस्तान तो नापाकिस्तान है, नापाक हो चुका है, तो वो तो पाकिस्तान तो ऐसे ही उसको आका मानता है। हालांकि चाइना ने क्या नहीं किया है, हमारे इस्लाम को की बुराइयां की है, हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का टाइल्स लगा करके जमीनों पे बिछवाया है, चाइना ने इस मस्जिदों को तुड़वा करके वहां पर हगने मुतने की जगह बनवाई है, चाइना ने मुसलमानों को रिहैब सेंटर में डाला कि जब तक इस्लाम का भूत नहीं उतरेगा तब तक तुमको हम बाहर नहीं निकलने देंगे। चाइना ने मुसलमानों को जब वो रिहैब सेंटर के लिए अरेस्ट करते थे तो वो कहता था ये चटाई और टोपी जो है ना, एक वक्त का नमाज पढ़ो और बाद और साइड में फेंक करके उसके बाद फिर रिहैब में जाओ और इस्लाम का भूत उतारो। चाइना ने कई बार अपने स्टेटमेंट में, चाइना के गवर्नमेंट और चाइना के ब्यूरोक्रेट ने अपने स्टेटमेंट में इस्लाम को टेररिज्म कहा है, तो ये वो करते आए हैं। इससे आप भी इनकार नहीं कर सकती और बाकी मुस्लिम मुल्क भी इनकार नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑन रिकॉर्डेड है, ठीक है। लेकिन अब चाइना को चीजें समझ में आ चुकी है कि भैया 2023 का ग्लोबल वर्ल्ड का जो रिपोर्ट और सर्वे निकला है उसके हिसाब से चाइना की अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो ज्यादा हो चुकी है भारत से। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 4.2% है और चाइना में 4.7% है। और इन टोटल अगर हम पॉपुलैरिटी के हिसाब से ले और उसका रेशियो निकाले तो चाइना की पॉपुलेशन में 21.3% लोग अनएम्प्लॉय है चाइना में। चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है टियान रुई है
उसके बाद जोहांगजाई ग्रुप है, उसके बाद एवरग्रांड है, ये सारे बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। जो चाइना सरकार के बैकबोन हुआ करते थे, वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो उनको अब समझ में आ चुका है कि भाई डिफेंस में चाइना भारत से मुकाबला नहीं कर सकता, इकोनॉमी में चाइना जो है वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद अब जिस हिसाब से चाइना की इकोनॉमी पावर, जीडीपी सब नीचे चला जा रहा है, और भारत की जीडीपी, इकोनॉमी पावर, डिफेंस पावर और बायलैटरल रिलेशन, ट्रेड के रिलेशन और आईमैक कॉरिडोर का जो अभी चर्चा चल रही है बहुत सारे देशों को मिला करके, वो भारत को तो आई थिंक 7-8 महीने में 3rd इकोनॉमी पे ले आएगा। तो चाइना तो अब समझ रहे हैं कि क्या ही पता कि आने वाले 5 साल में जो है भारत वो इकोनॉमी में फर्स्ट लेवल पर खड़ा हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन पे भारत के साथ अगर चाइना पाकिस्तान की वजह से या तालिबान की वजह से अगर भारत से वो अपना मनमुटाव रखता है, तो ये तो उसके लिए नुकसान है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त, दमदार और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।